अगली सुबह ऊटी में एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे सूर्या ने अपना सामान पैक करने के लिए पेटी खोली। सूर्या ने अपने माँ की तस्वीर उठाई। माँ, आप देखते रहना, इस शहर के सबसे बड़े आदमी रवि कुमार सर के यहाँ मैं पर्सनल असिस्टेंट बनने जा रहा हूँ। यकीनन एक अच्छा नाम कमाकर आपको गर्व महसूस करवाऊंगा। ऐसा कहते हुए काम पर निकलने से पहले उसने कई बार फाइल को पलट पलट कर चेक किया। उसे नौकरी के लिए जिस जगह जाना था वो था एक भव्य गेस्ट हाउस, अतिथि भवन। गेस्ट हाउस में सूर्य को अकेले रहने के लिए एक अलग कमरा दिया गया था। इन पूरे महीने के दौरान सूर्य का बर्ताव कैसा रहता है, उसी पर उसकी नौकरी स्थायी होगी। यह रवि कुमार सर के कहे हुए शब्द बार बार उसके मन में गूंज रहे थे। गहरी सांस लेकर और चेहरे पर मुस्कान लिए उसने कमरे का दरवाजा खोला। सूर्य ने दरवाजा खोला तो सामने दरवाजा खोलते ही सामने घर का मुंशी सुंदरम खड़ा था। करीब 50 साल की उम्र का सुंदरम कई सालों से इसी घर में बतौर मुंशी यानी अकाउंटेंट का काम करता आ रहा था। रवि कुमार सर की सारी जायदाद और हिसाब किताब वही संभालता था। सुंदरम ने कहा, सुनो, ठीक 9:30 बजे तक काम पर आ जाना चाहिए। आज सुबह का नाश्ता? सुंदरम ने आगे कहा, आज के लिए तो मालिक के घर से खाना मिल जाएगा, लेकिन वो सिर्फ आज ही। कल से तुम्हें खुद ही खाना बनाकर खाना पड़ेगा। वो थोड़ी सख्त आवाज में बोला, रात को जब सर सोने जाएंगे तभी तुम्हारी ड्यूटी खत्म होगी। इस पूरे महीने में तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई छुट्टी की उम्मीद भी मत करना। सुंदरम एक एक करके सारी शर्तें गिनाता चला गया। सूर्य सब सुनते रहे और फिर हल्की मुस्कान के साथ ठीक है कहकर हामी भर दी। सूर्य ने बातों का मतलब समझते हुए सिर हिला दिया। सुंदरम जाते जाते कहता गया, जल्दी घर आ जाना, आजकल के लड़कों बिल्कुल समझ नहीं है। ऐसा बड़बड़ाता हुआ वह वहां से निकल गया। वह सुबह का नाश्ता करते हुए किचन में खड़ा था। वो घर की रसोइया लक्ष्मी माँ से बातें करते करते जल्दी जल्दी डोसा मुंह में ठूसता जा रहा था। तभी वहां वनीता आ गई। उसने तेज आवाज में रसोइया से कहा, ए लक्ष्मी, जिसे देखो उसे किचन के अंदर घुसा देती हो। क्या ये तुम्हारे बाप की जायदाद है? कैसी जात बिरादरी को हो तुम? लगता है साफ साफ समझाना पड़ेगा तुमको। वनीता अपने अंदाज में कटु वचन बरसाती गई। यह सुनकर सूर्य के हाथ से थाली नीचे गिर गई। किचन से उठी आवाज सुनकर रवि कुमार नीचे आ गए। उन्होंने मन ही मन झुंझलाते हुए सोचा, जहां भी वनीता जाती है वहां कोई ना कोई बवाल जरूर होता है। फिर उन्होंने सूर्य के पास बुलाकर कहा, देखो बेटा, यहाँ तुम्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी, किसी तरह की झिझक मत रखना। इस घर को अपना ही घर समझकर खाना पीना। वो वनीता है ना, वो ऐसे ही चिल्लाती रहती है, लेकिन दिल में उसके कुछ भी नहीं है। सब बातों पर ध्यान मत देना। ऐसा कहते हुए रवि कुमार ने सूर्य के कंधे पर हल्के से हाथ रखा और उसे डाइनिंग टेबल तक ले आए। उन्होंने इशारे से सामने रखी कुर्सी पर बैठने को कहा। सूर्य कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उसकी नजर हल्के से वनीता पर पड़ी। गुस्से से लाल हुई वनीता को देखते ही सूर्य झटके से खड़ा हो गया। रवि कुमार ने जैसे ही वनीता की ओर देखा, उसने चेहरा फेर लिया और वहीं से तुनकती हुई बाहर चली गई। जाते जाते बड़बड़ाई, ये भी कोई पर्सनल असिस्टेंट है? ऐसे लोग लाकर रख लेते हैं। उधर वनीता को जाते देख प्रीति डाइनिंग हॉल में आ गई। उसने सूर्य की ओर देखकर मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कहने के अंदाज में हाथ उठाया। प्रीति मुस्कुराई तो जवाब में सूर्य भी हल्के से हंस पड़ा। खाना खाते खाते आज क्या करने वाले हैं और दिन भर की अपॉइंटमेंट्स के बारे में बाप बेटी आपस में बातें कर रही थी। सूर्य उन्हें बड़ी हैरानी से देख रहा था, क्योंकि जिस परिवार में वह पहले रह रहा था वहां सबके बीच सिर्फ पैसे की बातें हुआ करती थी। सूर्य को यह देखकर अजीब लग रहा था कि यहाँ घर में उस दिन की छोटी छोटी बात भी सब आपस में मिलकर साझा कर रहे थे। पुरानी यादों में डूबा सूर्य प्लेट में रखे डोसे के साथ चटनी को छोड़कर बाकी सब खा गया। यह देखकर रवि कुमार और प्रीति दोनों हंस पड़े। क्या सोच में डूबे हो? पहले ही दिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई काल्पनिक किला बना रहे हो। प्रीति के सवाल ने सूर्य को अचानक अपने ख्यालों से बाहर आ गया। उसने झंझोके हुए हल्की सी हंसी में प्लेट में बचा हुआ डोसा जल्दी जल्दी खत्म करके वहां से उठ गया। ड्राइवर 1 महीने तक नहीं आ पाएगा, इसीलिए रवि कुमार ने सूर्य को कहा कि कार तुम ही चलाओगे। हमेशा पिछली सीट पर बैठने वाले रवि कुमार ने आज सामने की सीट पर बैठते हुए सूर्य से कहा कि वह पिछली सीट पर बैठ जाए। आज एक महत्वपूर्ण डील होने वाली थी।
रवि कुमार ने सूर्या को बताया कि उसे उस डील के बारे में जानकारी लेनी है और डीलर के पते के साथ भेज दिया ताकि वह वहीं जाकर डील से जुड़ी सारी जानकारी हासिल कर सके। रास्ते में ही उसे यह भी पता चल जाएगा कि कौन सी डील साइन करनी है और कौन सी नहीं। सूर्य ने भी सुना कि मुंशी सुंदरम बार बार कह रहा था कि इसे नकारना चाहिए। कार डीलर के स्थान पर पहुंच गई। जैसे ही रवि कुमार अंदर जाने वाले थे, सूर्य ने उसे रोक दिया। यह देखकर मुंशी सुंदरम भी चौंक गया। उसने कहा, यह क्या हो रहा है? जाने के समय भी कोई अशुभ संकेत देता है क्या? तुम्हें जो भी कहना है वह घर पर ही कह दो। रवि कुमार ने पूछा, आओ बैठो। तुम्हें इस डील के बारे में कुछ पता है क्या, जो आज होने वाला है? सूर्य ने जवाब दिया, हाँ सर, मुझे सब कुछ पता है। मैंने सारी बातें सुन ली है। आज आप दो बड़े स्थानों पर डील करने वाले हैं। जो पहला स्थान है वहाँ डील ना करें। उसके बाद जो दूसरा विकल्प है वहाँ पर डील करें। आप मुझ पर भरोसा रखिए सर, मैं सही बोल रहा हूँ। सूर्य ने बताया, अब तक जो हमने रॉयल स्टेट में निवेश किया है उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप सिर्फ अपना काम कीजिए। मुंशी सुंदरम ने उसे चेतावनी देकर कहकर अंदर निकल गए। रवि कुमार कुछ कहे बिना अंदर चले गए। लगभग 1 घंटे बाद रवि कुमार और सुंदरम दोनों बाहर आए और दोनों कार में बैठ गए। कार धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रही थी। लंबी खामोशी के बाद रवि कुमार का फोन बजा। उसने फोन उठाया और कहा, बोलो, जांच पड़ताल की? सच में ऐसा हुआ? सब ठीक है, मैं देखता हूँ। और फोन काट दिया। फिर धीरे धीरे सूर्य की ओर देखते हुए रवि कुमार ने कहा, तुमको कैसे पता चला? रवि कुमार ने पूछा, तो क्या पहला स्थान जिसे हम डील करने के लिए तय किया था सही नहीं है? सूर्य ने जवाब दिया, मैंने सुना है कि आप दोनों जिस जगह की बातें कर रहे थे वहाँ पहले से ही होटल और बड़े मकान बने हुए हैं। इसके बावजूद यह स्थान इस शहर का सबसे महत्वपूर्ण जगह है। सूर्य ने कहा, अगर इस जगह के हिसाब से देखा जाए तो इसकी कीमत कई गुना ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो राशि आपने डील करने वाले से सुनी वह बहुत कम थी। इसीलिए मुझे शक हुआ कि शायद उस संपत्ति के कागजात सही नहीं है। रवि कुमार ने मुंशी सुंदरम से कहा, हाँ, तुमने सही कहा, उस संपत्ति में सच में कुछ न कुछ समस्या है। सूर्य चुपचाप बैठा रहा। पहले ही दिन से ऐसा लग रहा था जैसे रवि कुमार के मन में कांटे घुस गए हों और सूर्य भी उसी भाव में बैठा हुआ। दिन बीतते गए और सूर्य लगातार रवि कुमार के काम में जुड़ता गया। एक दिन जैसे रोज होता था, प्रीति और रवि कुमार आपस में बातें कर रहे थे, तभी वनीता वहां आ गई। धीरे धीरे वनीता ने प्रीति की शादी के बारे में बात करना शुरू किया। यह सुनकर रवि कुमार नाराज हो गए और बोले, कितनी बार बताऊं, तुम्हारे भाई के बेटे को मैं अपनी लड़की नहीं दे सकता। वह वैसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। फिर उन्होंने कड़ा स्वर लेकर कहा, मेरा भाई का बेटा विवेक को इससे क्या लेना देना? वह मेहनत करके पैसा कमा रहा है। सिर्फ कमाना ही काफी नहीं है। क्या उसे कोई चीज सोचकर फैसला लेने की समझ है? मेरी बेटी को लेने वाला लड़का सिर्फ पैसे और प्रतिष्ठा वाला नहीं होना चाहिए। बस वह जिम्मेदार हो, वही मेरे लिए काफी है। ऐसा लड़का जिसे मैं देख सकूं, उसी को ही मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। रवि कुमार यह कहते ही सूर्या घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ। तभी रवि कुमार के दिमाग में अचानक एक विचार आया, हम प्रीति की शादी सूर्य से ही क्यों नहीं करवा देते? मैं जिस परिस्थिति का सामना कर रहा हूँ उसके सभी पहलू। रवि कुमार ने सोचा कि यह बात सूर्य के साथ तय करनी होगी। इसीलिए उन्होंने सूर्य को रात के खाने के लिए घर पे बुलाया। आगे क्या होगा? सूर्या और प्रीति की शादी तय हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनियर सूर्य का सफ़र। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।